Hello students, welcome to my YouTube channel Educational Sanjeevani. Myself Rishabh Singh and today we are discuss about 12th class ray optics. देखो इस लेक्चर में बेसिकली अपन क्या देखेंगे, अपन देखेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट मतलब व्हाट इज लाइट, लाइट की डेफिनेशन एंड डिफरेंट फिनोमेना रिलेटेड टू लाइट. बेसिकली है ना बोलूँ तो मैं रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन जो 10 है ना क्लास के अंदर आप थोड़ा सा डिटेल उसका पढ़ के आते हो, उसी चीज़ को अपन दोबारा देखेंगे एक बार. देखना रे ऑप्टिक्स स्टार्ट करने से पहले है ना कुछ छोटी मोटी है ना बातें जो है जो आपकी बड़ी काम में आने वाली है वो अपन देखते हैं. देखो 12th क्लास के अंदर ऑप्टिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक तो रे ऑप्टिक्स और दूसरा है वेव ऑप्टिक्स. दोनों जो है वो 12th क्लास के अंदर 9 मार्क्स की आती है. आपको पता है कि 12th क्लास के अंदर जो फिजिक्स का पेपर है वो 56 का आता है और उसमें से 9 मार्क्स है ना जो एक बड़ा पार्ट है, मेजर पार्ट है, वो कौन कहा जाता है, रे ऑप्टिक्स और वे ऑप्टिक्स. तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रे ऑप्टिक्स और वे ऑप्टिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. दोनों इजी भी है कि आप 10th क्लास के अंदर पढ़ के आते हो, लेकिन आप वैसे देखें तो है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि 56 में से अकेले दोनों चैप्टर रे ऑप्टिक्स और वे ऑप्टिक्स वो कितने नंबर या कितने मार्क्स के आएंगे, 9 मार्क्स के. काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. अब मैं बात करूँ इनसे क्वेश्चन कैसे कैसे पूछेगा है ना एग्जामिनर, तो वो देखो आप रे ऑप्टिक्स और वे ऑप्टिक्स दोनों से 4 क्वेश्चन आते हैं. दोनों से कितने क्वेश्चन आएंगे, 4. अब हम बात करूँ ना क्वेश्चन की जो मार्किंग है वो कुछ ऐसी होगी. देखो 1 + 1 + 3 + 4 मतलब दो तो आएंगे छोटे क्वेश्चन जो 1 से लेके 13 तक होते हैं. ईच है 1 मार्क्स, सारे ना 1 मार्क्स के होते हैं. दो आएंगे छोटे क्वेश्चन थ्योरी बेस. एक क्वेश्चन आता है ना या तो वो न्यूमेरिकल हो सकता है, बड़ा न्यूमेरिकल बोल सकते हैं अपन है ना, या फिर वो छोटा है ना क्या हो सकता है, डेरिवेशन हो सकता है. तो एक आता है डेरिवेशन भी आ सकता है और न्यूमेरिकल भी आ सकता है, और लास्ट जो है वो आएगा डेरिवेशन. बड़ा जो डेरिवेशन होता है वो ये. अब मैं बात करूं ना देखो कि इस बड़े वाले डेरिवेशन की, तो ये जो बड़े वाला डेरिवेशन है वो रे ऑप्टिक्स से भी आ सकता है, वो वेव ऑप्टिक्स से भी आ सकता है, लेकिन फायदे वाली बात ये है कि दोनों से और लग के आता है. यानी जो डेरिवेशन आएगा वो कुछ ऐसा आएगा रे ऑप्टिक्स और लगेगा वेव ऑप्टिक्स. मतलब आप चूज कर सकते हो ना दोनों में से भी किसी एक को. अगर आपको रे ऑप्टिक्स के डेरिवेशन सारे आते हैं तो भी आपके ना ये 4 मार्क्स तो कंफर्म है. अगर आपको वेव ऑप्टिक्स से सारे डेरिवेशन आते हैं तो भी ये आपके 4 मार्क्स कंफर्म है. लेकिन आरबीएससी है ना कई बार पैटर्न चेंज कर देती है, तो कई बार दोनों क्वेश्चन वेव ऑप्टिक्स से दे देती है, कई बार दोनों क्वेश्चन रे ऑप्टिक्स से भी दे देती है. और जनरली अपन अगर है ना 2021 इस है ना इस वाले जो नए सेशन की आप बात करें तो आपके लिए रे ऑप्टिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि 2018 के अंदर तो दोनों क्वेश्चन आए थे रे ऑप्टिक्स से नहीं आए थे बिल्कुल भी. दोनों क्वेश्चन आए वो वेव ऑप्टिक्स से आए. नेक्स्ट ईयर 2019 के अंदर एक रे ऑप्टिक्स से एक वेव ऑप्टिक्स से. इस है ना अभी जो पेपर लगा 2020 वाला उसके अंदर एक रे ऑप्टिक्स से और एक वेव ऑप्टिक्स से. इस साल है ना देखो बताने को तो कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन आपको दोनों ही पढ़नी है, रे ऑप्टिक्स भी और वेव ऑप्टिक्स भी. लेकिन जो बड़े डेरिवेशन है उनका आपका जो फोकस है वो होना चाहिए ज्यादा किसके ऊपर, रे ऑप्टिक्स के ऊपर. तो ये वाली बातें आपकी क्लियर हो गई जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आप ध्यान रखना कि बहुत ही बड़ा पार्ट होता है ना 9 मार्क्स है ना 56 में से देखे तो इट इज ए मेजर पार्ट ऑफ ना मार्क्स रिलेटेड टू एग्जाम. रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स दोनों बहुत ज्यादा इजी भी है, आप ना पढ़ेंगे. चलो स्टार्ट करते हैं रे ऑप्टिक्स. देखो बेसिकली बात करूं तो मैं ऑप्टिक्स की ऑप्टिक्स क्या होती है, व्हाट इज ऑप्टिक्स. तो ऑप्टिक्स क्या है, तो ऑप्टिक्स फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर अपन बेसिकली
लाइट के बारे में पढ़ते हैं, इसके बारे में, लाइट के बारे में, और इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं, इसका बिहेवियर देखते हैं, डिफरेंट इसकी फिनोमेनास को देखते हैं। तो ऑप्टिक्स की डेफिनेशन आपको आना पूछे कोई, तो आप क्या कहोगे कि इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डिस्कस अबाउट लाइट, इट्स प्रॉपर्टीज एंड इट्स डिफरेंट फिनोमेनास। ऑप्टिक्स है वो क्या है, वो एक फिजिक्स की ब्रांच है जिसके अंदर अपन लाइट को, लाइट के बिहेवियर को, लाइट की प्रॉपर्टी को और इसकी डिफरेंट फिनोमेनास के बारे में अपन देखते हैं। अब बात आती है कि भाई ना ये जो लाइट है ये क्या है, व्हाट इज लाइट। आप है ना लाइट के बारे में अगर आपसे पूछ ले तो कई तो ऐसे कह सकते हैं कि सर हमारे घर पे आती है वो लाइट है ना। तो अपन देख रहे हैं डेफिनेशन कि लाइट क्या होती है, तो देखना लाइट है वो एनर्जी की फॉर्म है। लाइट जो बेसिकली क्या है भाई, एनर्जी की फॉर्म है। एक तरह की लाइट क्या होती है भाई, एनर्जी ही होती है, और इसी की वजह से अपन ऑब्जेक्ट्स जो हैं उन्हें अपन देख पाते हैं। लाइट की वजह से अपन क्या है, डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स है ना नेचर के अंदर, इन्वायरमेंट के अंदर, वो अपन देख पाएंगे। तो लाइट है क्या, इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है भाई, इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी ड्यू टू विच, जिसकी वजह से वी सी ऑल दी ऑब्जेक्ट्स, जिसकी वजह से अपन डिफरेंट या जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें अपन देख पाते हैं। अगर लाइट नहीं हो तो अपन ऑब्जेक्ट्स को देख नहीं पाएंगे। जैसे रात को अपने को ज़्यादा चीज़ें दिखाई नहीं देती, क्यों नहीं दिखाई देती, क्योंकि वहाँ पे लाइट नहीं होती। तो बेसिकली लाइट का मीन क्या होता है, इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी ड्यू टू विच वी कैन सी ऑल दी ऑब्जेक्ट्स। अब देखो लाइट के बारे में दो चार बातें और मैं आपको बताऊं, तो बात करते हैं स्पीड ऑफ लाइट की। इसकी स्पीड ऑफ लाइट, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम में लाइट की जो स्पीड है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये लाइट की स्पीड है इसके अंदर, वैक्यूम के अंदर। याद रखना है, इसे डिनोट करते हैं C से, इससे C से, C = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये है लाइट की स्पीड वैक्यूम के अंदर, एयर भी बोल सकते हैं। तो आपने लाइट की स्पीड देख ली जो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब बात करें लाइट के बारे में और आगे, तो लाइट जो है वो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कौन सी वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इसकी जो नेचर है वो बेसिकली होती है ट्रांसवर्स। कैसी नेचर होती है इसकी, ट्रांसवर्स। तो अब जो जितनी बातें मैंने आपको लाइट के बारे में बताई वो एक बार मैं दोबारा डिस्कस करूंगा। देखना कि लाइट क्या है, इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी ड्यू टू विच वी कैन सी ऑल दी ऑब्जेक्ट्स। सेकंड मैंने बताया स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और एक बात और आपको ध्यान रखनी है, डिफरेंट मीडियम में लाइट की जो वेलोसिटी क्या होती है, डिफरेंट होती है। जैसे वाटर के अंदर बोलते तो इतनी नहीं होगी, है ना, ग्लास के अंदर बोले तो इतनी नहीं होगी, ग्लिसरीन में बोले तो इतनी नहीं होगी। बाकी जितने भी डिफरेंट मीडियम है, लाइट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और लाइट है वो क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, जिसकी नेचर है वो कैसी होती है, ट्रांसवर्स। कैसी होती है, ट्रांसवर्स। ऐसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, तो ऐसी वेव जिसके अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी होती है, जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड होते हैं। और लाइट का जो प्रोपगेशन है, लाइट का जो ट्रेवलिंग या पाथ है, वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। तो ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है जो आगे अपने काम में आएगी, तो आप देख लीजिए। तो ये बातें होगी किसके बारे में, लाइट के बारे में। अब देखो बात करता हूं मैं रे ऑप्टिक्स की। किसकी, रे ऑप्टिक्स की। तो देखो रे ऑप्टिक्स जो है वो लाइट का जो प्रोपोगेशन है वो मानती है स्ट्रेट लाइन में। इसमें स्ट्रेट लाइन में
जैसे कुछ फिनोमेना बताता हूं मैं, जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, है ना। इन दोनों के अंदर जो लाइट का जो प्रोपगेशन है वो कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। मतलब कि जो रे ऑप्टिक्स है वो है क्या, व्हाट इज रे ऑप्टिक्स, तो अपन कहेंगे इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील्स, इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ये फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है इन विच, जिसके अंदर वी डील्स विद बिहेवियर ऑफ स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन ऑफ लाइट लाइक रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। मतलब जिसके अंदर अपन क्या करते हैं कि लाइट का जो बेसिकली प्रोपगेशन है वो कैसा कंसीडर करके चलते हैं, स्ट्रेट लाइन। रे ऑप्टिक्स जो लाइट का प्रोपगेशन है, लाइट की जो ट्रेवलिंग है वो मानती है कैसी, स्ट्रेट लाइन। जैसे दो फिनोमेना भी लेके बता रहा हूं मैं आपको, एक तो रिफ्लेक्शन और एक रिफ्रैक्शन। कोई पूछ ले रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में लाइट का प्रोपगेशन कैसा होता है, तो कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। तो आपके इसकी डेफिनेशन समझ में आई होगी, बहुत इजी सी है। क्या, इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील्स विद बिहेवियर ऑफ straight line propagation of light like reflection and refraction। ये हो गया क्या अपना रे ऑप्टिक्स।